अस्सलाम वालेकुम। ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक के सिलसिले का आज आखिरी सेशन होगा। इसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंडामेंटल्स की बात करेंगे। पिछले सेशंस में हमने डिफरेंट डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस, रेफरेंसेस, एग्जांपल्स की मदद से उन आइडियाज़ को रिवाइव किया जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिलसिले में आने वाले सेशन में हम इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम एक्चुअली एक और चीज़ पे एम्फसाइज करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच नीड्स टू बी फाउंड इन द टीम लीडर एज वेल एज इन द प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर साथ ही हम आज बात करेंगे कि टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगरचे मेन काज इज़ द सेम, टू डेवलप द प्रोडक्ट, टू कंप्लीट द असाइनमेंट, लेकिन हम ये देखेंगे कि आपस में कुछ डिफरेंस भी है। ये डिफरेंस क्या है? उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिलसिले में, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, उस सिलसिले में कुछ वेरिएशंस हैं। और मैं आपकी तवज्जो इसके ऊपर ख़ास तौर पे दिलाना चाहूँगा कि यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए टीम लीडर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ओवरऑल चूँकि हम ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के सिलसिले में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट वन प्रोजेक्ट मैनेजर is taking care of different team leaders who are responsible to complete the specific task। या ये भी मुमकिन है कि एक छोटा प्रोजेक्ट है, टीम लीडर की बजाय प्रोजेक्ट मैनेजर अपने तौर पे टीम लीडर का रोल भी अदा कर रहा है। वट एवर द सिचुएशन में बी, एज ए प्रोफेशनल यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज सम बॉर्डर लाइन एरियाज, ग्रे एरियाज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द टीम लीडर। तो बेशतर इसके कि हम इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आई वुड लाइक टू रिकॉल व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन, ताकि हमें फिर इसको कंक्लूड करने में आसानी हो जाए। लास्ट सेशन में हमने नॉलेज एरियाज़ की बात की थी, नॉलेज एरियाज़ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपने नोट्स और रेफरेंसेस जिनका बार बार हम पहले डिस्कस करते रहें और हवाला देते रहें, if you have gone through all these notes and if you have visited the sites which have been displayed on the slides before, I am sure now you have a better understanding about the knowledge areas। तब हम briefly इसको जो है ना ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आज के सेशन का जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम कंक्लूड करेंगे। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, इफ़ यू रिकॉल हमने प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की बात की थी। इसकी अंडरस्टैंडिंग टीम लीडर के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बाकी तमाम की पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी एम्फसाइज किया था, अभी भी एम्फसाइज कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट का चार्टर समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट स्कोप के में अगर वंस वी अंडरस्टैंड द चार्टर एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके साथ फिर हमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट नॉलेज एरियाज़ पे कंसंट्रेट करना है, दैट इज़ द स्कोप मैनेजमेंट, दैट इज़ स्कोप प्लानिंग, स्कोप डेफिनेशन। और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आई एम श्योर यू मस्ट हैव डेवलप्ड विद डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द असाइनमेंट्स जहाँ पे आपको ज़रूरत पेश आई होगी WBS की। WBS नॉट ए न्यू आइडिया अबाउट, इट्स यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे मकसद इसको रिकॉल करने का ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, WBS प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको हमने डिस्कस किया था। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की। देखें, प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट की एक कंप्लीशन डेट है, दैट इज़ ओवरऑल कंप्लीशन डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट। बट एज ए डेवलपर, इफ़ यू आर ए टीम लीडर, यू हैव गिवन अ सर्टन टाइम फ्रेम। If you are a project manager, then you have to take care of the entire time frame।
तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर उसको तमाम जो अवेलेबल रिसोर्स टाइम रिसोर्सेज हैं, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना एज पर द अवेलेबल रिसोर्सेज, मैनेज करना, ये हमने उसमें जो है ना डिस्कस किया था। टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द सीक्वेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटी को एक टाइम असाइन करना, और उससे पहले ये समझ लेना कि ये एक्टिविटी बज़ात खुद है क्या एंड हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। अनलेस यू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी डेफिनेशन, it will be difficult or it will be just a guesswork to assign the time. Remember, time is a very rare commodity. As a project manager, आपको इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा कि depending upon the complexity of the activity, time should be assigned. ऐसा ना हो कि सिंपल एक्टिविटी है और टाइम जो है ना ज़्यादा असाइन कर दिया, या एक्टिविटी इज़ वेरी कम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, और उसके लिए जो टाइम एलोकेशन है वो कम है। So understanding of the activity, then putting together all these activities in a particular sequence so that the time window is available as per requirement, ये as a project manager इस पे आपको जो है ना ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा। ना सिर्फ ये है कि सीक्वेंसिंग की हम बात करते हैं तो एक्टिविटी का जो भी टाइम फ्रेम असाइन किया गया, जो उसकी सीक्वेंस है, जिस ऑर्डर में एक्टिविटी अपीयर हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना, और मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक नॉलेज एरियाज़ की एक डेफिनेशन है। और ऑफ कोर्स कास्ट मैनेजमेंट के बारे में तो हम बार बार ये कहते चले आए हैं और आगे भी आप इसको देखेंगे कि यू कैन नॉट बिकम ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इफ़ यू डोंट हैव ए कंट्रोल ओवर द कास्ट। माना कि कास्ट या फाइनेंसेस का 100% कंट्रोल आपके पास नहीं है, and there could be a situation where you might face a situation of cost overrun. As a project manager, ये जो cost overrun है इसको आपको मिनिमाइज करना होगा, इस लिमिट के अंदर लेके आना है जिसमें आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस वो इफेक्ट ना हो। तो कास्ट को कंट्रोल करना, कास्ट के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, एंड द फाइनेंसेस, मेकिंग द फाइनेंसेस रेडी फॉर द एक्टिविटीज़ विच हैव बीन स्केड्यूल्ड बिफोर, ये आपको इसको अलाइन करना होगा। कास्ट मैनेजमेंट के बाद क्वालिटी मैनेजमेंट की बारी आती है। ज़ाहिर है जो भी प्रोडक्ट, जो एक्टिविटी, जो आउटकम आपने टारगेट की है टू प्रोड्यूस दैट, उसको क्वालिटेटिव होना तो ज़रूरी है। यू कांट अफोर्ड टू हैव ए सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, यू कांट अफोर्ड टू हैव अ प्रोडक्ट विच डजंट मीट द स्पेसिफिकेशन, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बीइंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इट हैज़ टू बी एफिशिएंट आल्सो। तो प्रोडक्ट की, सर्विसेज की एफिशिएंसी, उसके बारे में, और उसकी मीटिंग द स्पेसिफिकेशन एंड मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड अप एज पर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूज़र और द क्लाइंट, ये क्वालिटी कंट्रोल के जो है ना मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड हेयर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू हैव टू रियली कंसंट्रेट अपॉन वैल्यू एडिशन की हमने बात की थी बहुत शुरू में कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर एसेंशियली अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडिशन अगर हो भी गई, अगर उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नज़रअंदाज किया गया तो प्रॉबेबली एंड प्रोडक्ट माइट लूज इट्स इम्पॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस अराउंड। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना, राइट क्वालिटी स्टैंडर्ड को अप्लाई करना और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बेसिक नॉलेज एरियाज का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ मैन पावर। complexity of the project demands variety of the manpower. तो इस मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको चेक करना होगा। और इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, प्रोजेक्ट की एक्वायरिंग द टीम, रिक्वायर्ड टीम, देन डेवलपिंग टीम इनटू अ प्रोडक्टिव यूनिट, एंड लास्टली मैनेजिंग द ऑल इंटायर वर्कफोर्स। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इसको आपको देखना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज एरियाज। एंड व्हेन पीपल आर पुटिंग टुगेदर, बहुत से लोग हैं डिफरेंट टास्क, डिफरेंट असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो अगर तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर इंटेंड टू स्प्रेड इन मच वाइडर एरियाज, तो उस सिलसिले में द मोमेंट यू हैव अ डिफरेंट पीपल वर्किंग इन अ डिफरेंट वे, communication becomes sometimes a problem. As a good project manager, you must establish
a communication management system. Instruction should be passed on clearly, no ambiguity. Instruction should be ensured that these instructions are passed on not only timely but also to the right people around. And means to communicate, वो आपको as per project requirement आपको develop करना है as per situation. So what are the means? How the instructions are being communicated and to whom instructions are being passed on. As and vice versa, अब आपको report चाहिए. Who is going to produce the report, when the report is going to be submitted, and how the reports are going to be developed. ये इस communication strategies में जो है ना का एक हिस्सा है. My experience shows that communication part most of the time affects the overall productivity. और अगर टीम साइज बहुत बड़ा है और द डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर बीइंग डन, चाहे एक इंडिविजुअल एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता हो और ग्रुप ऑफ पीपल आर परफॉर्मिंग ऑन द एक्टिविटीज़, जो स्प्रेड ओवर ऑफ द ह्यूमन मैन पावर है इन डिफरेंट एरियाज, वहाँ पे कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और पुअर कम्युनिकेशन वो रियली डैमेज करती हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को. सो इफ़ यू हैव अ गुड टीम अराउंड, you will only be able to get the advantage of that good team if you have a very good communication system. Or as a project manager, you are aware of whether it's a simple project or a complex project, there is always an element of risk. So risk management के बारे में भी आपको बड़ा conscious होना पड़ेगा, and you must understand all possible risk involved while completing that assignment. History shows if the duration of the project is long, if too many people are working on the project, if new ideas are being introduced into the project development cycles, the chances of taking risk is great. So you must understand and you must develop a system where the risk management should be appropriate to the requirement of that project development cycles. All these resources, whether human beings, equipment or some other services areas, अब इनकी एक्विजिशन, इनको इंगेज करना, इनको एक्वायर करना, that is again a skill and responsibility of project manager. आपको whatever people you need, you must have some timeline, time frame, when and how these people will be taken on board. And remember, in software industry, the professionals are not readily available. All the good professionals are generally engaged in any one or two activity around. So आपको as a project manager ensure करना है, even you know that your desired manpower is available, or you know a group of professionals or the people or the firms who are best suited to your requirement, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आपके टाइम फ्रेम में उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाए. तो आपको मैन पावर को इंगेज करना, टाइमली इंगेज करना, जिसको ख़ास तौर पे देखना होगा. देन कम द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट. दैट इक्विपमेंट माइट आल्सो फॉलो साइट रेडीनेस. इक्विपमेंट से पहले आपको साइट प्रिपरेशंस है, एक्वायरिंग ऑफ द साइट्स है, ऑफिस सेटअप्स है और दूसरे लॉजिस्टिक्स हैं, उनको जो है आपने देखना होगा. तो ये वो था जो हमने लास्ट सेशन में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज एरियाज़ पे डिस्कशन की थी. तो अब हम इस डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और एक और एस्पेक्ट जो उससे पहले सेशन में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, अब हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ द टीम लीडर रोल. मैंने पहले भी जिक्र किया project manager and team leader. There could be a possibility the project manager is also acting as a team leader. So let's concentrate on the team leader first. क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट साइकिल्स में टीम लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स ए टीम लीडर who has to motivate, who has to engage the manpower involved. And there's a team leader who has to direct and confirm which algorithm, which routine, which methodology, what kind of already produced service or utility is going to be utilized, and does it fit into the product development requirement,
ये वो तमाम चीज़ें जो टीम लीडर को डिसाइड करनी हैं. Regardless of the fact whether you are a team leader and project manager, let's concentrate that as a team leader, what has to be done. First thing is the organization. Team leader को within organization operate करना होता है. So he or she must understand the organization. Organization of the team which he or she is going to lead around, organization of the firm, of the institutions, what is the system, to whom he has to report, what sort of the organization or institution he is working in around, and what kind of the product has been assigned by the organization. तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को समझना, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं टीम लीडर को की क्वालिटी होनी चाहिए दैट ही और शी मस्ट ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. टीम लीडर शुड आल्सो बी इनोवेटिव. Innovation means most of the time when you develop a product, you always come up with some value addition, or the same thing is being produced again to improve the efficiency, or it's a cost cutting measures which needs to be applied. Situation कुछ भी हो, आपको कुछ नए आइडियाज़, नई टेक्निक्स इम्प्लाई करनी होंगी. तो एज ए टीम लीडर आपको इस पे ख़ास तौर पे ध्यान करना है कि you should be capable of bringing up a new ideas to develop that particular product. Motivation groups, all these people who are working on the project, everyone needs a sort of encouragement, promotions, career improvements. If the team is assigned on a long-term basis, तो motivation तो बहुत ही ज़रूरी है, so that that group of people or all these team members should be working in an efficient way. And it's the team leader role that he should motivate all these group peoples. Problem solving during course of development, implementation, whether at initial stage or in the middle or at the last. It's very common that some unforeseen problem arises. Lack of coordination comes into the picture. Project team leader should be capable of first understanding the problem, and then he should be capable of giving some sort of solution to solve the problem around. ऐसा ना हो कि team leader, the weakest team leader will be who will give the statement, I don't know, I can't handle this around, somebody else do it. No. If you are a team leader, then it becomes your responsibility, because you better understand the situation. And you should be capable of solving the problem or giving the suggestion to solve the problem. Managerial identity. As a team leader, आपके लिए बहुत ज़रूरी है that you must understand who can deliver what. And if team is too large, this becomes very important to understand that all the available human resource should be utilized in the best possible way. तो managerial identity, मैनेजमेंट आइडेंटिटी इस चीज़ को एम्फसाइज करती है कि एज ए टीम लीडर इंडिविजुअल्स की स्किल, कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी टू डिलीवर द थिंग्स, उसको एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और मैनेज किया जाए. अचीवमेंट्स. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट डूइंग द थिंग्स अराउंड. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज something has to be produced. It's not the effort, it's the output which matters. So as a team leader, the person should be qualified enough to ensure that all these resources which are being employed on that project should come up with some achievement. अब टीम लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अचीवमेंट है, दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करें, और अभी कुछ देर के बाद हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम लीडरशिप, उसमें कुछ डिफरेंसेस जो हैं उनके व्यू पॉइंट में वो क्या हैं. बट इन एनी केस द अचीवमेंट फ्रॉम टीम लीडर पॉइंट ऑफ व्यू नीड्स टू बी कंसंट्रेटेड अपॉन. एंड लास्ट इज द इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग. प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ह्यूमन फैक्टर जो इम्प्लाई किया जाता है, that is under the control of team leader.
Project manager simply provides the facilities, provides the inputs. The actual work is being done by the people under the leadership, guidance and direction of the team leaders. So that fellow must be quite influential. यहाँ पे influential से मुराद ये है कि this fellow must be technically suitable, that fellow must be experienced enough and confident enough to put an influence on the team so that they understand whatever the direction is being given, whatever guidance is being provided, that best suits to develop the product around. So influence of team leader on their team is very important. A team leader having a weak influence may not result positively. तो ये वो टीम लीडर के सिलसिले में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी. Now I want you to concentrate on a slide which gives some difference between leadership and management. तो हम इस एस्पेक्ट को एक और एंगल से डिस्कस करेंगे. उससे पहले हमने टीम लीडर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स हैं एक टीम लीडर में, वो हमने डिस्कस किया था. अब हम एक कंसेप्ट को इस तरह से देखते हैं कि हाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर लुक्स इनटू ऑल दैट and what are the scenario with reference to a team leader. So I want you to concentrate on that screen and I shall going to explain 4 major areas. The difference between leadership and management is that leadership is pathfinding, whereas what is the management? Management is path following. Things are being developed, systems are being produced, instructions are converted into some end products, and these end products or system or services or facilities are then used by the management. So it's the team leader who has to provide a path, the right path, a right product, right direction. Second is the management is about doing things right. If you are a project manager, you have to ensure that all the key inputs are being delivered timely, efficiently, in a best possible way. All the people engaged on that project are doing as per the schedule, as per the classification, as per the job definitions around. Whereas, so all the resources should be made available. That is the responsibility of the management, or we may call it the project manager. Project manager has to ensure to provide the inputs. Then what is the leadership? Leadership is about doing the right things. As a team leader, no, you have to perform, you have to act as per the given instructions, as per the given specifications, as per the project scope we talked about earlier, and it should be within the domain of that charter around. So, as a team leader, the leadership must concentrate on that they are doing the right things around. तो ये एक स्लाइटली डिफरेंस, अगर इट्स जस्ट नॉट अ डिफरेंस ऑफ द वर्ड्स, पुटिंग राइट फर्स्ट और पुटिंग राइट बिहाइंड, इट्स ए कंसेप्ट. इसको आप कंसंट्रेट करें. और जो आपको हैंड आउट्स दिए गए हैं, रेफरेंसेस दिए गए हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू रीड आउट ऑल दिस बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, एंड देन यू विल हैव ए बेटर कंसेप्ट, better understanding about the leadership and the project managers. Practically speaking, in a large complex project, different people act with different authorities. So management और technical professionalism का difference आपको as a one of the contributor to the project activity समझना चाहिए. तो ये वो difference था जो हमने डिस्कस किया विद रेफरेंस टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके जो 4 डिस्टिंक्ट एरियाज़ हैं जहां हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाउ अ प्रोजेक्ट मैनेजर सीज द थिंग्स अराउंड एंड हाउ टीम लीडर फील्स थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंगली. आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन से 4 मेजर एरियाज़ हैं जिसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप डिफ़र करती हैं. When we talk about planning and budgeting versus establishing directions, this is essentially the management involves making detailed steps. किसी भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम फ्रेम अवेलेबल है, बजट कितना है, सीक्वेंसिंग क्या होगी, what will be the end product around,
and how the resources are going to manage. It's not only the provision of the resources, management को ये भी decide करना है, इसको भी देखना है कि how the resources will be managed. So management involves making detailed steps and timetables for achieving results, then marshalling resources to make it happen. That is the management. Provide all the inputs, give maximum details, come up with the activity schedule, and let the team should know what is going to be produced, in what way and in what time frame. Then what is then leadership? Leadership means developing a vision of the future and strategies for achieving that vision. Which vision? To achieve the goal. Project manager का task ये है, the product should be delivered. Leadership का task ये कि how this product will be delivered around. एक तो ये है, one is for the planning and budgeting, another is establishing directions. अब प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगी, उसकी जो डिटेल्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स एंड अदर फंडामेंटल्स, ये टीम लीडर या लीडरशिप की जनरल जिम्मेदारी आ जाती है. एंड हेयर लीडरशिप मीन्स द प्रोफेशनल experts, those who have been hired to produce that result. It's not the management who will concentrate on what is going on. It's the leadership, it's the expert who will make sure, and it's their responsibility to get the thing done. Second, organizing and staffing versus aligning people. Management के point of view से task ये होगा, the key people, as a matter of fact, all the required personnel must be provided to the team. They will call application, they will put advertisement, they will contact the people around, they will talk about their TORs, they will discuss their packages around, they will ensure their availability and facilities around. ये काम है management का. Provide all these resources. Start including the leaders as well as the support person around. Whereas the leader or leadership, team leader हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. The leadership means whosoever is in charge of that team of people. Now it becomes his responsibility to align all these people in such a way that the right person is doing the right job. और अगर ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, ये टीम लीडर की जिम्मेदारी है कि वो उनको नेसेसरी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन अरेंज करें. ये टीम लीडर की जिम्मेदारी है that he or she must understand that the team provided to him is capable of and suitable to develop the product around. ऐसा नहीं होगा कि टाइम गुजरने के बाद टीम लीडर कैन नॉट से सॉरी, I cannot do it because I did not have the right people. No, it's a team leader responsibility. If the team leader feels that some of the individuals who have been assigned to this task are misfit, are less capable, or they don't have any commitment towards delivering the things around, then he should manage and he should make necessary step or recommendation either to improve their productivity or to replace them as quickly as possible. तो ये तो था ये second factor, organizing versus alignment. Third area जिसमें leadership और management comes face to face, and that is controlling and problem solving versus motivating and inspiring. Project manager ने check करना है कि whether all these people are working as per schedule. उसके लिए कोई भी mechanism हो. हमने शुरू में if you recall हमने बात की थी कि project management के सिलसिले में controlling, monitoring is very very important. तो ये तो काम है management का, just to control the things around. That the team is on board and team is working as per schedule. The milestones are set and the team is checking that work is being done as per the given time frame. How it is being done, ये team leadership की बात है. If the project is a complex in nature, if certain thing needs to be more innovated or some experimental work has to be done, it's not the management headache. It's a team leadership concern. Now, if something goes wrong, जैसी situation आ गई where the expert
support person, all these people are not comfortable around. इस तमाम चीज़ों को अलाइन करना, इन टीम को मोटिवेट करना और उस टीम से डिज़ायर्ड रिज़ल्ट एक्वायर करना, ये टीम लीडरशिप या टीम लीडर की जो न जिम्मेदारी है। फोर्थ जो है दैट इज़ आउटकम्स, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ऑर्डर्स आर द चेंज। तो इसमें अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट और लीडरशिप दे गो साइड बाय साइड। नंबर वन, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बी केयरफुल। दी management or leadership, they don't act separately. They are integral part of the overall system of software development cycle जिसकी हम बात कर रहे हैं। But at the same time, their vision, their approach, their overall responsibility to act upon are generally different in that 4 areas जो भी हमने डिस्कस की थी। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो टीम लीडरशिप के रेफरेंस से हमने बात की, नॉलेज एरियाज़ की हमने बात की कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वो कौन से एरियाज़ हैं विच अ प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर मस्ट अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं एक और एस्पेक्ट पे, ऑल दीज इंडिविजुअल्स मस्ट बी पुट इनटू अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी रिस्पांसिबिलिटी, उसके फंक्शंस क्या हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फिट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का पहला कि ओवरऑल इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। देन व्हाट अबाउट द टीम लीडर? टीम लीडर इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द प्रोडक्ट और सर्विस और यूटिलिटी, वट एवर द केस में बी, बट द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल or the responsibility of failure of the project will lie on project manager, not on the team leader. If something goes wrong with the development cycle, if something goes wrong with technique or anything happens unforeseen, it is a project manager who should act timely, anticipated way. The project manager must act in anticipated way to first identify the problem, understand the obstacle and remove it timely around. ये नहीं कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी फेलियर, इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट और इज नॉट अप टू द मार्क, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन नॉट पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीबॉडी एल्स अराउंड. He is in charge and he will be made responsible for failure if there is any. And he is the person who is going to get the full credit of making a project complete in acceptable way and in a successful way. It's the project manager who reports to all those people who are concerned, who are the financiers, who are the overall competent authorities, or who could be the beneficiary of that product around. टीम लीडर ने तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है प्रोजेक्ट मैनेजर को. प्रोजेक्ट मैनेजर विल कंपाइल ऑल दैट डाटा, whether it's a complete, incomplete, mid-level, or it's one milestone is achieved, or one target has been achieved, or one task has been achieved. It is a project manager who will decide what should be reported to the top management or the senior management and how it should be reported to the senior management. Generally, a project manager is responsible for, now you can see on the slide right now, that first of all, he writes the entire project plan and he also develops the milestone, benchmarks, what should be done when. All these details are worked out by the project manager. Now the question arises, can the project manager do it on its own? No. He cannot do all these things. There is a mechanism. As a project management tool, project manager must consult all the stakeholders. Project manager must consult all the available professional resources, read out the things, and then prepare the plans. It is a project manager who guides different teams. What is going to be produced, that needs to be explained to the team leader.
how the things will be completed, how the resources will be utilized, all that guidance, directions are going to be delivered by the project manager to the team leader. The possibility is either he or she is passing on these instruction and guidance to one individual, or there could be a mechanism, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी communication की, that depends upon the project manager approach. What communication mechanism he or she wants to adapt. One-to-one, to the top management only, senior management only, or having a combined sessions, having a formal session or informal session. Guidance, direction should be passed on to the project teams. ये project manager की responsibility है. In the light of guidance, in the light of instructions, directions, it becomes the role of team leader to get the things implemented in that way. Then project manager also provides any information, any training which needs to be provided to the team, put on that. So ये provision of the training, provision of the information, provision of some additional input that could be in the form of some developed product, some routines, some work done before. ये तमाम चीज़ें जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मददगार साबित हों, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि ही शुड प्रोवाइड ऑल दिस इंफॉर्मेशन. और if the team leader requests for any information which is not available within the organization, now it becomes the responsibility of project manager to provide all these things around. Then also, it is the responsibility of the project manager to take care of the documentations and all that data which has been completed. Remember, the team leaders or the professionals are engaged for a specific time period to complete one specific job. Team manager might stay on to accumulate all these individual activities. There could be a possibility that team leader or the leaders and the manager, they stay on with the project if project is complex in nature and longer in duration. But if the projects are specific, smaller, if the projects are small duration or they are not as complex, which requires years and years of the work done by the people, then the possibility is the team leader will complete, will just test it, will demonstrate the product, and the team leader, either he himself or the entire team, will just move out of that system after delivering that one product, and then it becomes the project manager who has to make sure that all the documentation related to this activity, assignment, are intact and properly safeguarded, and then all that information must be properly protected. क्योंकि फॉलोअप के तौर पे भी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने सीनियर मैनेजमेंट को या टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है. Unless the project is closed, team manager's responsibility will be that he or she must maintain all the project related record, whether the project is complete or whether something has been changed in the duration of the project development cycles. And then these are the main things which we were talking about, the role and responsibility of project manager, overall in charge of that activity, giving guidance, instruction to the team leaders and other individuals, responsible to make all that inputs readily available in a timely fashion, in a cost effective way. थोड़ा सा एक दफा फिर हम देखते हैं टीम लीडर को. If project manager is doing all these things, what the team leader is doing? Team leader is in charge of the team. The possibility is that one project might have multiple teams. Each team leader will report for its specific activity or the task. Each team leader will be managing the people and the resources assigned to him to complete that subset of the task. And then the project manager has to accumulate and integrate all those things around. And then team leader executes the project actually. Software project management के सिलसिले में team leader का role, who is essentially an expert, subject expert,
It's his responsibility to execute the project, to make the things happen, to produce that output which has been asked for. And it is the team leader who controls the project, not the project manager. Project manager, as a matter of fact, facilitate all that teams, and overall, all the team reports to the project managers, and team leader with its specific role, with its specific task, will control that portion or subset of the project activity. And what are those tasks which team leader generally controls? Influences. That fellow, the team leader, we call the team leader, must have a great influence over the team with respect to guidance, with respect to skill, to make the things clear, with respect to giving directions as and when required, and that person must be influential to make the things happen in case of problem, in case of when the things are not going right. This fellow must have enough influence over the team members and the capability to influence the team members to get the thing right. Motivation and inspiration. Project manager generally gives a package with some predefined set of facilities. It's a team leader who motivates the team. It's the team leader who inspires the people around. Ultimately, that team leader should be capable of making all that human factor productive and dedicated. Establish the directions. Team leader is a professional person. Different people involved in the project activity might need some directions. Direction could be in the form of guidelines, predefined guidelines, or direction may be required as and when situation demands. अब ये टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेन एवर एनी गाइडेंस डायरेक्शंस हेल्प सपोर्ट इज रिक्वायर्ड ही शुड प्रोवाइड टू द rest of the team members. Communication vision. Generally, progress reports are demanded by project managers. उन्हें इससे कंसर्न नहीं होता कि माइक्रो लेवल डिटेल्स क्या है. The most important worry for a project manager will be, can the product be delivered in time with a limited budget? तो उस पर कोई माइलस्टोन, कोई टास्क डिफाइन कर लिए जाते हैं. तो प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरेस्टेड टू नो whether these milestones or the task or the mid-level project or mid-level service or product is developed or not. Whereas team leader के लिए ज़्यादा अहम और ज़्यादा बड़ी ये होती है, all those people who are involved in developing a software product, do they have all these necessary inputs? Do they have clear understanding about the product, about the design, and about other instruction which needs to be required to complete that activity? तो ये टीम लीडर को माइक्रो लेवल डिटेल के साथ उनको इंश्योर करना है कि these things are available to that, and communication plays a very, very important role into that. The communication level, the communication between team member and the communication between team leader and manager, those could be different in format or different media may be being used around. Most of the time, presentation की सूरत में project managers are interested to know, give in the form of written, in the form of summaries, in the form of presentation, they want some progress reporting. Team leader की reporting different होती है. And most of the time, team leaders get the feedback in informal way. They organize the meetings, informal meetings, one-to-one meeting with the person, or group discussions, or the multiple group discussions, and they have a lot of brainstorming sessions. ये brainstorming sessions जब भी ज़रूरत होती है, team leader इसको organize करता है. तो ये तमाम, these are the things which are basically the vision developed to communicate results, to communicate problems, to share with the
success story to share with the problematic situation around, talk about the mitigations, talk about alternative measures around. ये तमाम चीज़ें टीम लीडर्स को जो इनेक्ट करते हैं. Then all these people need some motivation, some inspiration, and all these people who are involved in the project activities, they demand and they expect that during the course of development cycle and after the completion of sub-product or the main product, they need some rewards. Those rewards could be of different natures, nothing like a cash award, but equally important is that their job done should be recognized. The opportunity should be opened for the promotions as a result of successful job done by the people around. ये तमाम चीज़ें टीम लीडर विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम लोगों के साथ जो जिस टीम को सुपरवाइज कर रहे होते हैं उनके साथ मोटिवेट करते हैं. और these are the false kind of statements should be avoided by the team leader around. Those negative tactics should not be included, should not be promoted around. It should be always a positive thinking on the there should always be a positive thinking from team leader or the project manager around. Ultimately, these are the people, these are the human factor which make the whole thing possible, regardless of the money, regardless of the other input, equipment. It's a human factor which is essentially mainly responsible to deliver the things or to deliver the right results around. टीम लीडर को इन तमाम चीज़ों को मोटिवेट करना उसके हिसाब से. तो ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि रोल टीम लीडर का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या है. अ क्विक अबाउट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो तैयार किए जाते हैं, नॉर्मली इसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म या हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. इन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट देयर विल बी वन क्लाइंट. That client could be the head of the institution or the head of one section, and then there is always a steering group. वो steering group जो है वो कोई technical committee हो सकती है. steering group में heads of few departments उनकी committee जो ना बन जाती है. Then they look after, in fact they expect the progress of the project by the project managers. तो प्रोजेक्ट मैनेजर उस स्टीयरिंग ग्रुप को, जो एक टेक्निकल कमेटी हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी हो सकती है और सिंगल इंडिविजुअल ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है. इन बिटवीन जनरली क्वालिटी एश्योरेंस मेजर्स आर टेकन आउट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम. ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है विच इज इस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट टू लुक इनटू दैट द क्वालिटी मेजर्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. और एक सेपरेट ही जो है सेटअप इसका जनरली बनाया जाता है. और प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कोर्स हमने अभी बात की थी कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट सिचुएशन देयर कुड बी वन टीम लीडर और वन टीम और मल्टीपल टीम और रिपोर्ट्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजर. और जो टीम है तो उनके टीम लीडर्स होंगे, तो टीम लीडर्स के पास एक ग्रुप ऑफ पीपल एंड सपोर्ट पर्सनस होंगे. तो ये एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के हमने एक सिम्बॉलिक से जो है ना एक बर्ड आई व्यू लिया है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन में भी कैटेगरीज होती हैं कि कुछ प्रोजेक्ट जो हैं दोज आर वी कॉल इट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वेयर मेंबर्स हैव नो अदर टास्क, द टीम इज स्पेसिफिकली हायर्ड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. तो ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं. व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट द टीम इज आउट. देन इन सम ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज सम परमानेंट स्टाफ एंड देन द स्पेसिफिक स्टाफ इज हायर्ड for a particular activity. Then the permanent staff takes over from the project staff when project is complete. So ये एक activity है. Then comes the individual organization. So one person is hired, then he is assigned a task. Okay, don't build the team, rather get the job done by outsourcing to other competing to other technical organization. तो जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप ह्यूमन फैक्टर को छोड़ के, इनपुट को छोड़ के एंड प्रोडक्ट को अरेंज करें, और उसके लिए नॉर्मली आउटसोर्स करके ये डेवलप किए जाते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशन की थी कुछ चंद मिसालें जो अभी हमने डिस्कस की.
अब हम इस तमाम डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे 12 मॉड्यूल हैं उसका फर्स्ट मॉड्यूल था ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने 16-17 टॉपिक्स को जो है डिस्कस किया है और हमारी डिस्कशन का लेवल था, हमने उनकी डेफिनेशन को देखा, कुछ एक्सप्लेनेशन जहाँ कहीं रिक्वायर्ड थी वो की, और द मेन पर्पज ऑफ दिस ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाज दैट यू एज ए प्रोफेशनल must understand that what is the management, what is the project management, and how it is different from software project management. Then you must be conscious about goals of project management, project phases क्या हैं वो आप already as a professional ये करते रहे हैं, project cost management का क्या है, life cycle क्या है, program versus project उसकी differentiation क्या है, how the project can be made successful and what kind of trade-offs you have to come across with that. ये हमने ब्रीफली इन तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्कस किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो मेजर स्किल्स हैं उसके बारे में भी हमने डेफिनेशन की हद तक उसको जो है ना रिव्यू किया, और लास्टली फिर हमने टीम लीडरशिप और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट ऑप्शंस के ऊपर हमने बात की थी। ये फर्स्ट मॉड्यूल बेसिकली ये एक स्टेप था व्हेन वी मूव टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, व्हेन एवर वी यूज दीज टर्म्स आई अंडरस्टैंड दैट यू ऑलरेडी familiar with the concepts, तो वहाँ पे आइंदा आने वाले सेशन में इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, रेफरेंस के ज़रिए कंसेप्ट जो है ना क्लियर करने की कोशिश की गई है। विद द लिमिटेशन ऑफ द टाइम हमने बहुत ज़्यादा डिटेल या डिस्कशन यहाँ पे नहीं की, लेकिन आपकी सहूलत के लिए आपके पास नोट्स हैं, आपको स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट जो मटेरियल हमने डिफरेंट बुक से जो है इकट्ठा किया और आपको नोट्स रेफ़र किया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर मैंने मेरी टीम ने बहुत सा टाइम स्पेंड किया है, दीज आर द रेफरेंसेस, डिफरेंट वेबसाइट से प्रोजेक्ट रिलेटेड रेफरेंसेस जो है आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये आपको मिले हैं। वेन एवर यू हैव ए टाइम गो थ्रू विद दैट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट ए थ्योरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ इसेंशली व्हाट यू एक्वायर, व्हाट नॉलेज यू एक्वायर। तो जितनी ज़्यादा आपके इन रेफरेंसेस के ऊपर साइट विजिट्स और रीडिंग जितनी ज़्यादा आप करेंगे, इन कंसेप्ट्स को विद एग्जाम्पल आप बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। रिमेंबर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जो कुछ भी आपने यहाँ पे समझा है उसको आपने फ्यूचर में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोज कंसेप्ट्स विच वी हैव कवर्ड अंडर द ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। With these comments, now we would like to conclude this session. In next session, we will start with the second module, which is a software project management. Until then, it's goodbye.